अब हम देखेंगे एटम की डेफिनेशन और एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एटम क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल है। क्या है एटम? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स दैट कांट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसे हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। One atomic mass unit is a mass unit equal to the exactly the 1/12, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1/12 the mass of one atom of carbon 12। ठीक है, 1/12। ठीक है, ये चीज कही है। देखो समझो, आप कभी सब्जी लेने गए हो, सब्जी खरीदने गए हो, सो आपने देखा होगा सब्जी, जैसे कि सब्जी लेने जाते हैं तो वो तराजू में रखे नहीं होते, वो जैसे ये 1 किलो का है, ये 2 किलो का है। जैसे कि हमें 2 किलो टमाटर चाहिए तो वो रखते हैं 2 किलो का वेट, एंड फिर वो इक्वल जब आ जाता है तो ले जाते हैं, राइट? पैक करके आप घर ले जाते हो। वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अब हमें कैलकुलेट करना था मास, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब का मतलब एलिमेंट्स का हमें मास कैलकुलेट करना था। ठीक है, सो मास कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने सोचा कुछ तो, जैसे हम 1 किलो का वजन रख लेते हैं और वो इसके इक्वल आ जाता है, राइट? वो कुछ इसके इक्वल रखने के लिए हमें भी तो कुछ चाहिए ना, जैसे सब्जियां खरीदने के लिए काम आता है उसी तरह यहाँ पे भी कुछ चाहिए हमें, राइट? सो वो सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन का देखा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 से, मतलब इसके इक्वल बाकी सबके एलिमेंट्स के मास रखे, वो इक्वल तो आ रहे थे बट डेसिमल्स में आ रहे थे, जो कि हम सब ह्यूमंस के लिए याद रखना इज डिफिकल्ट। फिर उसके बाद उन्होंने कार्बन 12 लिया। कौन सा? कार्बन 12 लिया। ठीक है, उसका 1/12 हिस्सा करा। ठीक है, 1/12 जो पार्ट है ना, उसको सबके एटॉमिक मास से इक्वल रखिए और ये सबके एटॉमिक मास निकल गए। और इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन एटॉमिक मास यूनिट की, लर्न करनी है आपने। 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU भी कहते हैं। देखो, A से एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट। ठीक है, 1 atomic mass unit is a mass unit equal to the exactly the 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। ठीक है, सो 1 AMU किसके इक्वल हो गया? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएगी ये वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ना ये कुछ एलिमेंट्स आपके NCERT बुक में लिखे हुए हैं, इनके एटॉमिक मास आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप लर्न कर सकते हो। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1, कार्बन का 12 है। जैसे कि आपको पता होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पता है ना ये चीज़? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जो एटॉमिक मास होते हैं ना, वो करीब करीब डबल ही होते हैं। ठीक है, जैसे इसका डबल हो गया 12। ठीक है, सो ये इसका एटॉमिक मास हो गया, समझ रहे हो? वैसे क्या होता है, ज़्यादातर डबल ही होता है। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो इसका डबल हो जाएगा, 7 का डबल 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसका डबल हो जाएगा 16। इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। मैंने बोला प्रॉपरली सेम नहीं कह सकते हम, बहुत ही नियरली सेम नंबर ही आता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11, राइट? 11 होता है, इसका डबल करेंगे, सो इसका डबल करेंगे 22 आ रहा है, बट इसका एटॉमिक मास 23 है। वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि बहुत ही नियरली सेम आता है, प्रॉपर नहीं कह सकते, नियरली, करीब करीब सेम आता है। ठीक है, सो आपको ये याद होनी चाहिए। सबसे पहले एटम की डेफिनेशन। एटम क्या? इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसे आप ना ही तोड़ सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 1/12 कार्बन 12 के एटम के। ठीक है, और आपको ये लर्न तो करने ही पड़ेंगे, बिकॉज इसके बाद जो हम करेंगे वो फॉर्मूला करेंगे बनाना। ठीक है ना, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कंपाउंड्स के। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है।